बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग विद अकबर अहमद। तो बच्चों ये हमारे पास 9th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और आज का हमारा लेक्चर जो है ये बेसिकली कंप्यूटर एज अ सिस्टम का जो है पार्ट 2 है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर एज अ सिस्टम को डिस्कस किया, फिर मैंने उसके कंपोनेंट्स को और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया और फिर मैंने इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स डिस्कस किया। तो आज का जो इसमें लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है वो इन्वायरमेंट फॉर अ कंप्यूटर है और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है। ये बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मैंने इसको जो है 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँगे तो आपको इस लेक्चर के बारे में समझ आएगी। तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये वाली है। द एनवायरनमेंट अराउंड अ कंप्यूटर इंक्लूड्स एनीथिंग दैट हेल्प्स द कंप्यूटर वर्क और कनेक्ट्स विद इट। ठीक है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो कंप्यूटर के अराउंड कोई भी चीज़ हो सकती है जो कंप्यूटर को काम करने में या कनेक्ट करने में हेल्प करती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, प्रिंटर और यूएसबी डिवाइसेस। यानी उसमें आप ये देख लें कि कंप्यूटर के अराउंड जो-जो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं या कंप्यूटर को हेल्प करती हैं काम करने में वो क्या होती है? वो बेसिकली होती है एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम होती है। अब इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है भी है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम, तो आप ये लिखेंगे। इसके बाद आप ये चीज़ लिख देंगे, दीज़ थिंग्स सेंड इनपुट, सपोर्ट ऑपरेशन और कनेक्ट टू द कंप्यूटर। ठीक है? मेकिंग इट पार्ट टू द फुल कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें मिसाल के तौर पे जो इनपुट डिवाइसेज़ है, इनपुट है वो इनपुट भेजेंगी, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपके पास एक आउटपुट में ऑपरेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके पास होती हैं एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम होती हैं। ठीक है बच्चों? अब इसमें बच्चों हमारे पास जो है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, तो इनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़रा इसको मिटा लूँ पहले ज़रा। सो एनवायरनमेंट टू कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास है वो हमारे पास है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्या काम करती है बच्चों? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर सो इट कैन रन। यानी कि जो पावर सप्लाई है वो क्या करती है, वो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो चल सके। विदाउट पावर द सिस्टम कैन नॉट स्टार्ट। ठीक है, यानी कि पावर के बगैर जो है सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। नेटवर्क पे आ जाते हैं। नेटवर्क में क्या होता है, कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट और अनदर्स कंप्यूटर। ठीक है, नेटवर्क क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है या किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन शेयरिंग फाइल्स, यानी कि ये आपको हेल्प करता है कि आप फाइल शेयर करें ईमेल्स के ज़रिए या आप ब्राउज़िंग द वेब कर सकें। ठीक है बच्चों? इसको आप ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है एक पीसी है, ठीक है? और ये अब क्या होगा, ये नेटवर्क के थ्रू जो है ये एक और पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये एक और नेटवर्क के थ्रू जो है एक और पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये फिर जो है नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट होते रहेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये लोग जो हैं आपस में जो है क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? फ़ाइल्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास पीसी ए है, ये आपके पास पीसी बी है, ये आपके पास पीसी डी है और ये सी है। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक तो कम्युनिकेट भी कर सकेंगे, इसके अलावा फ़ाइल वगैरह भी आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम पेरिफेरल डिवाइसेज़ पे। तो पेरिफेरल डिवाइसेज़ क्या होती हैं आपके पास? डिवाइसेज़ दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। ठीक है? तो एक बात को आपने याद रख लेना है कि ऐसी डिवाइसेज़ जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करती हैं उनको आप क्या बोलते हो? पेरिफेरल डिवाइसेज़ बोलते हो। ये इसकी डेफिनिशन भी है। इट कैन बी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़, यानी पेरिफेरल डिवाइसेज़ में आपके पास दोनों डिवाइसेज़ आ जाएँगी। आपके पास इनपुट डिवाइसेज़ भी आ जाएँगी और आपके पास आउटपुट डिवाइसेज़ भी आ जाएँगी। अब इसमें क्या है, आपके पास माउस है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास प्रिंटर है, आपके पास स्कैनर है और आपके पास यूएसबी है। तो ये आपके पास अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ पेरिफेरल डिवाइसेज़, तो आप क्या लिखेंगे? आप इसमें ये बेसिकली डेफिनिशन लिखेंगे और इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल दे देंगे। ठीक है बच्चों?
इसको मैं मिटा देता हूँ और अब आगे चल अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों इसमें जो सेकंड लास्ट सबसे लास्ट टॉपिक है वो ये है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट ठीक है? कि कंप्यूटर एज़ अ सिस्टम इंटरेक्शन किस तरीके से एनवायरनमेंट होता है बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी डेफिनिशन है। आप लोग लिख सकते हैं इस पे उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ नॉट जस्ट रिसीविंग डाटा बट आल्सो सेंडिंग बैक इन्फॉर्मेशन और कमांड्स टू द एनवायरनमेंट यानी कि जो एनवायरनमेंट आप देख रहे थे ना, उसके साथ क्या होता है ये सिर्फ़ उनसे डाटा रिसीव नहीं कर रहा होता बल्कि उनको इन्फॉर्मेशन या कमांड्स भी वापस भेज रहा होता है। सो नाउ द कंप्यूटर टॉक्स बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि जो कंप्यूटर है वो वापस रिस्पॉन्ड भी करता है बाय गिविंग रिजल्ट्स, शोइंग मैसेजेस और कंट्रोलिंग मैसेज यानी कि क्या होगा, एक तो ये काम करेगा कि ये आपका कंप्यूटर जो है वो वापस से आउटसाइड एनवायरनमेंट को में इन्फॉर्मेशन भी करेगा, उसके लिए ये रिजल्ट को गिविंग भी करता है, मैसेजेस भी शो करता है और कंट्रोलिंग मशीन भी करता है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि किस तरीके से आपका जो है इंटरेक्शन होता है आपके कंप्यूटर का एनवायरनमेंट के साथ। तो इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है बच्चों, इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है आपके पास अ कंप्यूटर सेंड्स रिज़ल्ट टू द प्रिंटर यानी कंप्यूटर जो है वो क्या करता है प्रिंटर को रिज़ल्ट सेंड करता है, एनवायरनमेंट रिसीव प्रिंटर पेपर तो आपके जो प्रिंटर होता है उससे बाहर एक पेपर आ जाता है, तो अब आपका क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है ये सेंड बैक कर रहा है। अ स्मार्ट एसी सिस्टम टर्न्स ऑन व्हेन टेम्परेचर गेट्स हाई कंप्यूटर सेंड सिग्नल टू एसी ठीक हो गया। स्कूल बेल सिस्टम रिंग्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेंड बैक्स कमांड एट द राइट है यानी यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल्स हैं इसमें क्या हो रहा है कि आपका कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके आउटसाइड द इन्वायरमेंट है उसके साथ बच्चों क्या कर रहा है, उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों? ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो है इंटरेक्शन होता है। ये बच्चों हम लोगों ने इन 2 वीडियोज़ में क्या देखा, तो हम आइए उसकी वीडियोज़ की एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं और ये आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसी वजह से इसकी 2 वीडियोज़ बनी है। तो इसमें बच्चों देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा इन लेक्चर्स में 2 पार्ट्स में कंप्यूटर एज़ अ सिस्टम, फिर हमने कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव देखे, उसके कंपोनेंट्स देखे और फिर हमने इंटरेक्शन देखा अमंग कंपोनेंट्स, फिर हमने देखा एनवायरनमेंट वाला कंप्यूटर देखा और फिर हमने देखा कि कंप्यूटर का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में किस तरीके से होता है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियोज़ पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।